ओम शांति। देखो, सबसे पहली बात परमात्मा ने बताई हम कौन हाँ। वैसे तो सिंपल सी बात लगा हम कौन हाँ, लेकिन परमात्मा ने बता दी बहुत बड़ी बात है। आज तक शरीर समझते आए तो परमात्मा ने बताई हम आत्मा हाँ। अगली बात बताई भाई जी ने बताई कि माता जी ने बताई थी ना, मैं और मेरा, जो मेरा है परमात्मा, उसके बारे में बताई कि मेरा जो परमात्मा है वो किसा है, हम उससे मिल सकें कि नहीं मिल सकते। और उससे अगली बात इस चित्र में आप समझोगे कि हम जो आत्मा हाँ, मैं जो बताई, मैं जो आत्मा हूँ, वह किस तरह जन्म लेती आई। आज संसार में सब दुखी हैं। कल की बात है, एक दोस्त था मेरा, शादी होगी, 2 बच्चे हो गए, अभी एक गुड़िया हुई है, पहले एक लड़का है। तो उसने बताया, मैंने कही भाई जी आपने बताई नहीं कि गुड़िया हुई है। तो उसका जवाब था कि घर गृहस्थी में इतनी टेंशन होगी, इतनी भड़क है, ध्यान नहीं रहा। एज है लगभग 30 साल के आसपास। तो देखो आज यह कहानी है, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, हर कोई का है दुख है संसार में, छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। तो जब इतने सारे दुख हैं तो हर एक का दिल तक क्या निकला है, हम इस संसार में क्यों आए, हर कोई का वह है। लेकिन परमात्मा ने, क्योंकि हम दुखी हो गए, लेकिन परमात्मा ने बताई हम हमेशा तो दुखी नहीं थे। कभी पहली बार इस दुनिया में आए, सृष्टि पाए तो बहुत सुखी थे, जिस दुनिया ने स्वर्ग कया करते। भाई साहब इनका आज इस दिन पर प्रोग्राम होया है, ये कहीं भी हैं, किसी भी घर में इनका जन्म है। आज का जो पुण्य है, आज इबा बैठे हो, शांति की महसूसता कर रहे हो, हर कोई शांत है, तो उसका जो हिस्सा है वो इन नबी में लगा, चाहिए किसी भी घर में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पे हैं। भगवान का वह बात है, क्योंकि महाराज जी सा कर्म होगा, उस कर्म का हम अगर निमित्त बनेंगे तो उसका हिस्सा हर एक ने मिला है। ठीक है, ये बात देखो मैंने बताई कि ये किसी भी घर में है। आपके मन में क्या आया, किसी के मन में नहीं आया कि कभी घर में जन्म ना हो या किसी मतलब और किसी योनि में जन्म हो रहा हो। शायद मेरे हिसाब से किसी के मन में नहीं आया होगा। हर एक के मन में यो आया कि हाँ कितना जन्म हो रहा होगा, किसी घर में हो रहा होगा, या तो लड़का बने या लड़की बने। कोई भी मरे है, चला जावा है हमारे घर तक, तो हमको वहाँ स्वर्ग में गया और जागा आदमी बना। कोई नहीं कहता कि कुछ और बना होगा भगवान लेकिन कहते भी आए, दूसरी तरफ कहते आए कि बहुत सारी योनिया में जावा। हाँ, एक तरफ फिर यो सब भी करते आए, कहते आए, समझते आए, महसूस होता आया। लेकिन परमात्मा ने बता दी आदमी जागा आदमी बने, लड़का लड़की बदलता रहे। इस चित्र में हम एक तो यो समझाएंगे, दूसरा हम इस दुनिया में पहली बार जब आए थे तो किसे थे, किसा जन्म था, किस रूप में था, इसे दुख हमारे जीवन में थे या कदे हम सुखी भी थे। तो देखो इसमें परमात्मा ने क्या बताया, यो जो दिखाया है, या जो दुनिया है 4 युग में घूमती रहे है, या जो सृष्टि एक चक्कर के अंदर घूमती रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग आ गया तो दोबारा तो सतयुग होगा। हम सब ने पता है क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, सतयुग होगा। सिंपल सी बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर दोबारा तो सतयुग। उसके लिए परमात्मा आया, उसने लाने खातर। तो नू परमात्मा ने बता दी जब इस दुनिया में, इस धरती पर स्वर्ग था तो यह दुनिया बिल्कुल सुखी थी। और देखो परमात्मा ने एक बात और बताई, चारों जो युग हैं वो बराबर हैं। जिस तरह देखो आप सतिया निकालो, सतिया के जो हिस्से हैं सारे हिस्से बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा खाना नहीं है, बराबर है। तो इसका मतलब है हर एक युग का जो टाइम है वो बराबर है, 1250 साल का। या जो पूरी की पूरी दुनिया है, ये जो सृष्टि घूमे है, या 5000 साल के अंदर घूमे है, 5000 साल का जो ये चक्कर है घूमता रहे, 5000 साल जब पूरे हो जाए दोबारा तो पहला चालू हो जावे। दिसंबर पूरा हो गया तो दोबारा क्या होगा, जनवरी होगी। 1 साल पूरा हो गया तो दोबारा तो अगला जो महीना, पहला महीना था, दोबारा शुरू हो जाएगा। नुआ इसमें जो दिखाया, सब तो ऊपर दिखाया है, सतयुग दिखाया है, सोने की दुनिया है। परमात्मा ने बता दी हम सब जितने भी बैठे हैं, आज तो पहले किसी भी संत महात्मा के पास गए, कोई भी वेद शास्त्र पढ़ा, के बताया गया कि बहुत सारी योनि लेकर, जन्म लेकर जब हम ही जाकर आदमी बने हैं, या फिर बता दिया 84 लाख जन्मों हैं। भगवान ने बता दी सिर्फ 84 जन्मों हैं, आदमी बने हैं। यह बात आपने समझनी है कि आदमी क्यों कर बना है। तो इसने हम प्रूफ देकर ना आपने बता सका हाँ।
डेली आप सुनोगे तो लास्ट में दीदी आपने बताओगे क्लास के बारे में। तो हमने जो शुरुआत करी थी, हम कदे तो दुखी नहीं थे या दुनिया बहुत सुखी थी, या कुर्सी है जो ये माइक है कदे नया था, ये पुराना हो गया, कुछ साल के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, फेंक देवांगे। नुया जो दुनिया है कदे बहुत बढ़िया थी, भी इसी ख़राब होगी, इसी दुनिया नहीं बनाई थी। बहुत सारे गीत भी बन गए, भगवान ने इसी दुनिया क्यों बनाई? भगवान इसी नहीं बनाई, सतयुग बनाया था, क्योंकि कोई भी चीज़ बनेगी, चाहे दुनिया है चाहे कोई स्थूल वस्तु है, वह नहीं बनेगी। तो नुया जो दुनिया बनी थी कदे नहीं बनी थी, हम सारे कदे आए थे तो नहीं आए थे। ऋषि मुनिया के पास गए, उन्हें राम की कहानी सुनाई, गणेश की, हनुमान की, कृष्ण की सुनाई, कोई राम था उसकी सीता थी, हनुमान था, ये सब बताया। बतेरी कृष्णा का जिक्र किता आया को नहीं। पूरा की बात हम सुनते रहे, ऋषि मुनिया की बात सुनते रहे, बहुत सारे महात्माएं की बात सुनते रहे, महात्मा गांधी की सुनते रहे, सावित्री का जिक्र किता आया है को ना। लेकिन इस ज्ञान में परमात्मा आकर हमारे बारे में बता, पहले हम बताया तुम कौन, दूसरे में बताया थारा कौन, इसमें बताओगा आप सारे जितने यहाँ बैठे हो, आप इससे पहले भाई जी ने बताया ना बहुत सारे जन्म लेकर आए हो, बहुत जगह पर आपके फोटो भी टंगे हैं। तो इससे पहले एक टाइम ऐसा था जब पहली बार आप इस धरती पर आए थे, उस युग का नाम है जो सब तो ऊपर दिखाया है सतयुग। इस युग में 1250 साल में आप सारे जितने बैठे, आपके 8 जन्मों हैं, या तो आप लक्ष्मी बने या आप नारायण बने। मनुष्य बना ही वो समझ में आ गया। तो लक्ष्मी नारायण के रूप में जो कर आज इस देश का जो प्रधानमंत्री है, हर देश का कोई ना कोई ऊपर बैठा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो है, उस टाइम पर जब इस धरती पर स्वर्ग था, जो सब तो ऊपर जो गद्दी पे बैठे उसने क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। शादी से पहले उन्हें का नाम किया था राधा कृष्ण था। और उस युग में वह जो दुनिया थी, जो स्वर्ग था, जिसने सब याद करे हैं, कहते भी आए भारत का देश सोने की चिड़िया था, उस युग में वह जो सोने की चिड़िया है उसमें आपने 8 जन्म लिए और 1250 साल में, तो एवरेज जो आपकी उम्र थी लगभग 150 साल। कोई भी बाप तो पहला बेटा नहीं मरा करता, आज जो हाल है ऐसा नहीं था, हर एक की फिक्स उम्र थी, लगभग 150 साल की एवरेज उम्र थी। जय तक ये कहते आए कि देवी देवता अमर होया करें, उम्र इतनी थी, टाइम तो पहले नहीं मरा करते, कोई बीमारी नहीं था, कोई दुख नहीं थी किसी प्रकार की, कोई ना चोर थे ना पुलिस थी, कुछ नहीं था, ना मेडिकल थे ना डॉक्टर थे, क्योंकि ना कोई बीमार होया करता, ना किसी के चश्मे चढ़े। सब तो ऊपर जो दिखाया है, देखो ये जो देवी देवता चश्मे चढ़ रहे हैं, गोडे भी इनके नहीं दुखते होंगे। आज की बात है, मेरी नानी के वो तो एज काफ़ी हो रही है, गोडे में दर्द है, तो उसने कोई बेरा ना कि जाड़ा हो गया, गोडे दुखे हैं, तो जोड़ोसी पड़ोसी उन्हें बताया तू बच रही थी, सबके दुख हैं, तन्ना अजीब सा ला गए हैं। तो यो हाल है आज इस संसार का। लेकिन सतयुग में हम बिल्कुल हेल्दी, आपका जन्म जब लक्ष्मी नारायण के रूप में होगा तो बिल्कुल सुखी, बिल्कुल हेल्दी, कोई दुख नहीं। फिर आत्मा, परमात्मा ने बताई आत्मा एक बैटरी है। आत्मा जब हम सतयुग में हुआ तो आत्मा बिल्कुल प्योर हो है, देखो सब तो ऊपर दिखाया, ऊपर दिखाया ना, आत्मा इसी हो है, इसी आत्मा होगी, काले हो गए। काले का मतलब है जीवन में बहुत सारे दुख आ गए, आत्मा बिल्कुल सफ़ेद थी, प्योर थी, उसका मतलब है हम बिल्कुल सुखी थे। जन्म लेते गए आत्मा एक बैटरी है, फोन की बैटरी चार्ज करी यूज करांगे खत्म होगी ना। नु आत्मा है शरीर में आवे, सोचे है, बोले है, देखे है, कर्म करे है, कोई भी किसी भी प्रकार की खुशी है उसमें शामिल है, तो उसमें जो एनर्जी लगे उसके आधार पर आत्मा की एनर्जी घटती चली जाए। आत्मा भी एक बैटरी की तरह सत्युग में बिल्कुल फुल चार्ज थी। जन्म लेते गए, 8 जन्म लिए, थोड़ी से डाउन आवांगे, फिर आगे त्रेता युग में, दूसरा युग दिखाया चांदी जी सा, यो देखो इसमें ऊपर राज किसका था, लक्ष्मी नारायण का, इसमें राज किसका है, राम सीता का राज। ऊपर देखो लक्ष्मी नारायण दिखाए, राधा कृष्ण दिखाए, हाथ में मुरली भी दिखाई है। जो महल दिखाए किसे दिखाए हैं, सोने के, इसमें किसे महल हो गए, चांदी के। सोना चांदी का मतलब है बिल्कुल सुखी, और फिर थोड़ा सा डाउन आगे। इस युग में, त्रेता युग में, राम के जो राज था, राम सीता का जो राज था, इसमें कितने जन्म हुए, 12 जन्म। उम्र थोड़ी सी घट गई, 8 जन्म हुए, 12 जन्म, ये 20 जन्म, बिल्कुल सुखी हो वहाँ, प्योर हो वहाँ। और 1 जन्म, भाई जी ने बताया ना, अगर परमात्मा की सुनोगे तो सुखी होगे, अगर सुन भी नहीं सकते तो दुखी रहेंगे। 1 जन्म जब परमात्मा की सुना हाँ, तो हम इतने सुखी हो जावा हाँ, जो दिल कब है कि हम जो न तो स्वर्ग में हाँ। तो ये जो 21 जन्म परमात्मा का 21 जन्म का वर्षा दे, ईब अगर हम परमात्मा की बात सुनाएंगे, क्योंकि परमात्मा ईसा है, भगवान के पास इसी पढ़ाई है जो देवता बनावे। और किसी स्कूल में जाओगे तो डॉक्टर बन जावांगे, इंजीनियर बन जावांगे, लेकिन परमात्मा ईसा है, ईसा मास्टर है,
जो वो देवता बनावा है 21 जन्म खातर। ई भी वो जन्म है, इसके बाद अगले 21 जन्म आपके देवी देवता रूप में होंगे। जय तक क्या करते, कन्या बाजो 21 कुल का उद्धार करें। 21 जन्म हम स्वर्ग में रहा, बिल्कुल सुखी रहा। हाँ, इन दोनों युगा ने मिला के कह दे हैं स्वर्ग कह दे। जय तक कहते आए कोई भी मरा तो स्वर्ग में गया, क्योंकि सुखी थे। दुख की जगह कौन जाना चाहोगा, कोई भी ना जाना चाहे। तो इस सुख की दुनिया में उसके बाद हर एक के मन में, हर किसी के मन में एक सवाल है, या दुनिया कदे तो इसी थी। हम तो सुनते हैं वहाँ किते जाओ तो हर कोई पूछा है, या दुनिया कदे तो इसी थी या कदे सुख भी था। इस दुनिया में कदे तो हम भगवान की जो भक्ति हवा करते आए, क्योंकि दुखी होंगे तो भक्ति कराएंगे, अगर सुखी होंगे तो परमात्मा ने क्यों याद कराएंगे। तो परमात्मा ने बता दी कदे तो इसी दुनिया नहीं थी। इस जीवन में जो दुख है, हम सब जो, हाँ हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है, तो वो इस युग तक चालू है। देखो द्वापर युग, तीसरा युग आ गया। सत्युग त्रेता बिल्कुल सुखी स्वर्ग। जब आप त्रेता इसमें द्वापर युग में जब आए, इस युग में आपके जन्म कितने हो गए, 21 जन्म हो गए। टाइम उतना ही 1250 साल का। सतिया निकाला बराबर इसे ना, चारू खाने बराबर। चारू खाने बराबर का मतलब है हर एक युग का टाइम बराबर। इसमें कितने जन्म हो गए, 21 जन्म हो गए। और इस युग में जब हम आए, जीवन में थोड़ा सा दुख आना चालू हो गया, तो हमने क्या करा, हम भगवान की तरफ बढ़े, परमात्मा की भक्ति करनी चालू कर दी। यो दिखाया देखो, भक्ति चालू कर दी। ऊपर क्या दिखाया कितने भी, भक्ति इस युग तक चालू करी, भगवान याद करना इस युग तक चालू करा। जीवन में दुख इस युग तक आया। और जिस रावण ने हम हरे उसमें जड़ावा, हाँ हर साल जड़ावा, हाँ उसका जो या जो शुरुआत हुई वह बियाड़े तक चालू हुई। रावण का मतलब जीवन में दुख। इस युग में 21 जन्म लिए, बहुत सारी भक्ति करी। सबसे पहले देखो दिखाया, शिव की भक्ति करी, फिर कृष्ण की करी, राम सीता की करी, हनुमान गणेश की करी। भक्ति का भी बहुत सारे हो गए। शुरू में एक शिव की करी, उसके बाद और बहुत सारे देवी देवता की हमने भक्ति चालू कर दी। भगवान शिव जो सबसे बड़ा था, शुरुआत उससे करी हमने द्वापर युग में। इस युग में 21 जन्म हो, उसके बाद और गिरते। आत्मा शरीर में है, जन्म ले होगी तो और थोड़ी बैटरी उसकी डाउन होगी और नीचे आ गई। उसके बाद क्या आ गया, कलयुग आ गया। ये देखो, ये कलयुग दिखाया है, जो काला दिखाया है। इवम सारे की था कलयुग में। इस युग में जो कलयुग है, इसमें हम सब ने कितने जन्म लिए, 1250 साल में 42 जन्म लिए। भाई साहब मेरे ख्याल में एज भी इनकी इतनी नहीं हुई होगी। हर एक के मन में, या और कोई भी है, कोई भी बचपन में चला जाए या इससे पहले चला जाए, तो हम के वहाँ इतनी कोई अकाले मृत्यु क्यों हुआ है। तो इसका आंसर परमात्मा ने बता दिया। ये जो कलयुग है ना, इस टाइम पे 1250 साल में 42 जन्मों हैं हर आत्मा के। 42 जन्म हो हैं तो सिंपल सी बात, उम्र तो घटेगी। एवरेज उम्र जो है हम सब की, जो एवरेज उम्र है कितनी होगी, 30-40 साल उम्र घट गई। यानी कि 1250 साल में ईब अगर किसी के भी, अगर मान लिया 2 जन्म रह रहे हैं, सृष्टि का जो विनाश है उसके रह रहे हैं 10 साल, तो उसने 10 साल के अंदर 2 बार गर्भ में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाए तो आत्मा जल्दी शरीर छोड़ के, एक शरीर छोड़ के दूसरा ले है, तीसरा ले है। वो परमात्मा ने पता है, वो हर आत्मा ने भी नहीं पता, परमात्मा ने पता। कुछ टाइम पहले एक टाइम ऐसा था जब आत्मा ने भी पता हो है इसका। तो ये जो कलयुग दिखा है, इसमें 42 जन्म ऊपर भक्ति करी थी, शिव की भक्ति करी थी। ये देखो, ईब हर किसी की भक्ति हमने चालू कर दी। पेड़ की भी पूजा चालू कर दी, संत महात्माओं के पास भी गई, देवी देवताओं की उनकी पूजा करी, फिर वो डुबो दिए। भक्ति भी गिरावट में आ गई। क्या शुरुआत में एक शिव की भक्ति करा करते, बहुत सारे देवी देवताओं की, 5 तत्व जो हैं इनकी भी भक्ति चालू कर दी। तभी भी के कह दिया जल देवता, इनमें भी देवता मानन लग गए। और जो सतयुग में देखो, सब तो ऊपर देखो, नारी का क्या नाम था, लक्ष्मी कहा करते, लक्ष्मी नारायण, राम सीता। आज उससे नारी की जो हालत है किसी होगी, या देखो ये हालत हो रही है। आपकी लड़की छोटी है, बड़ी है, चाहे कोई बूढ़ी माता, कितनी भी एज है, कुछ टाइम पहले रात में डरवाया करता, आज दिन में भी आप बाहर नहीं जा सकते। आज ये हालत है नारी की, आज यह हालत होगी। और जो भारत का जो सोने की चिड़िया था, ऊपर दिखाया था ना, भारत सोने की चिड़िया था, ये भारत की सा हो गया, भिखारी हो गया। देखो भारतीय सा होगा। भिखारी का मतलब है आज भारत के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। हर कोई लड़का जो गर्भ में हो है, अगर पूरे भारत का जो रुपया है उसका बांडा आओ ना, हर एक के लगभग 1 लाख के आसपास
इतना कर्ज है भारत के ऊपर, विदेशों तक कर्ज ले रहा है। आज भारत ऐसा हो गया। जो जिस दुनिया में, इस दुनिया में शांति थी, सुख था सतयुग के टाइम पे, आज इतनी शांति होगी। जो धर्म सम्मेलन हुए, शांति सम्मेलन हुए हैं ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। युद्ध जो चल रहे हैं उस टाइम पर जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें चिंता हो जाए कि दुनिया में शांति क्यों कर बनी रहे, तो उस खातर बहुत सारे सम्मेलन हुए। लेकिन परमात्मा ने बता दी कि दुनिया की यह हालत है, कलयुग आ गया तो इसके बाद सतयुग होगा, इस दुनिया का विनाश निश्चित है, नज़दीक है। और कलयुग है उसकी निशानी है दूसरी जो परमात्मा ने बता दी, अनपुड़िया में बकेगा, बकै है, दूध बोतल में बकेगा, बकै है। पहला क्या करते, दूध बेच दिया, ऐसा पूत बेच दिया, क्या करते, आज यो ही बिजनेस हो गया। दूध बोतल में बकेगा, नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा। पार्लर में जावे हैं, आप सब ने पता है। कन्या है जो अपने मुक्त वर मांगेगी, सब ने पता है। कन्या आजकल ऐसा टाइम आ गया, खुद माँ बाप कहने लगे बेटे की तो देख रहे क्या हो, तो बता दिए, आज ये हालत होगी। लेकिन सतयुग के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो ये सारी जो निशानी है, पांचवी जो निशानी है, गऊ हवा फूड़ा खाओगी, ये पांचों जो निशानी है किसकी निशानी है कि कलयुग है। जब परमात्मा ने बताई, जब ये सारी बात हो जाए तो उसका मतलब है कि कलयुग आ गया। तो उसके बाद देखो नीचे दिखाया है, 3 युग दिखाए हैं, 3 निशानी दिखाई सृष्टि के विनाश की। या तो बाढ़ के द्वारा, बाढ़ भूकंप के द्वारा, एटॉमिक बम के द्वारा, या तीसरा प्राकृतिक आपदा हुई उनके द्वारा इस सृष्टि का विनाश होगा। और दुनिया कदे खत्म हो, नई दुनिया आवे, उसकी निशानी है के कहते आए कि शिव के शंकर के द्वारा इस सृष्टि का विनाश। फिर साइड में एक तरफ तो यो है, साइड में देखो ये दिखाई, ये जो तैयारी है सृष्टि विनाश की भी चल रही है। साथ में जो परमात्मा ने देखा बताया, जो परमात्मा की बात सुनेगा वो इन दुख दर्द आता बचा रहा होगा, उसका जीवन सुखी होगा। आराम तो परमात्मा ने याद करेगा, जीवन सुखी होगा। दोबारा तो फिर सृष्टि विनाश के बाद हर कोई वापिस, देखो आत्मा दिखाई ऊपर जाती, सब ऊपर चले जाएंगे। ऊपर एक लोग है जिस पे हम सब आए, हम वापिस वहाँ चले जावांगे। उसके बाद दोबारा तो फिर हम सतयुग में आ जावांगे। तो ये जो 84 जन्म का 8, 12, 21, 42, 84 जन्म का जो खेल है, 5000 साल के बाद, हर एक 1250 साल का युग 5000 साल के बाद पूरा हो जाए, फिर हम वापिस ऊपर चले जाओ, दोबारा तो फिर आ जाए। अनुभव फिरता रहा, शुरू में सुखी थे, बिल्कुल दुखी हो गए, दोबारा फिर सुखी होंगे। तरीका है परमात्मा की याद। भगवान ने याद कराएंगे तो सुखी हो जाओगे, अगर परमात्मा ने याद नहीं करेंगे तो दुख दर्द हैं उन तक पीछा नहीं छूट पाओगा। ये डेली अगर आप सुनोगे तो आपका जीवन में सुख आ जाओ। ये बात आपने दीदी सुनाओगे, 15-20 मिनट और आपने सुनना है बस, ठीक है। ओम शांति।